नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं स्कंदिश को। आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर हम बात डायबिटीज़ की करते हैं तो हम ये जानते हैं कि इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ ऑल डिजीज़। अगर हम बात करें डायबिटीज़ के बारे में तो इससे किडनी से जुड़ी क्या-क्या बीमारियां हो सकती हैं, आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-मानी डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद हुसैन। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर हम बात करते हैं जब भी डायबिटीज़ के बारे में तो देखते हैं कि ये बहुत सारी बीमारियों की एक शुरुआत की चीज़ मतलब इस बीमारियों को भी बढ़ाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी अगर बात करें किडनी डिज़ीज़ के बारे में, तो ये क्या किडनी डिज़ीज़ को बढ़ाने में भी मदद करता है डायबिटीज़? 100%। अगर डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल है तो किडनी के साथ साथ हार्ट को भी कार्डियक डैमेज भी होगा, किडनी का होगा, आई का होगा, न्यूरोपैथी होगी, माने इट अफेक्ट्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द ब्रेन। बट मोस्ट कॉमन विच आई हैव सीन इज कार्डियोपैथी एंड नेफ्रोपैथी। दीज टू थिंग्स आर द मोस्ट कॉमन विच आई हैव सीन। और किडनी को जो है ये तो अगर नहीं कंट्रोल हुआ, आजकल तो नई नई दवा सब आ गई है जिससे कि किडनी का जो है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ CKD जिसको हम लोग कहते हैं, और ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, इसलिए जब तक शुगर नहीं कंट्रोल होगा किडनी का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। हुँ, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि आप टाइट कंट्रोल ऑफ शुगर रखें, ब्लड शुगर। हुँ, इफ़ यू कंट्रोल योर शुगर, all your all other organs will be safe. So they have to first control the sugar, which is the primary concern, by diet, by exercise, by medications. और किडनीज, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं डायबिटीज़ में न्यूरल्जिया वगैरह होता है वो पेन किलर्स खाने लगते हैं, विच इज़ ए नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, किडनीज को और डैमेज कर देता। तो विदाउट आस्किंग ए डॉक्टर, अगर पेन है पैर में या कहीं भी ड्यू टू न्यूरोपैथीज, न्यूरल्जियास, तो उनको नहीं अपने मन से खाना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए। देयर आर अदर ड्रग्स अवेलेबल विच इज़ नॉट दैट मच टॉक्सिक, बट अगर ये जो मेन एनाल्जेसिक्स वगैरह जो इन लोग लेते हैं, NSAIDs, दैट इज़ अ हाईली टॉक्सिक ड्रग फॉर किडनीज विच दे हैव टू अवॉइड। और किडनी डैमेज में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकती है, नेफ्राइटिस भी हो सकती है, किडनी स्टोन भी हो सकता, और ग्रोथ भी हो सकता। सो मेनी थिंग्स कैन अफेक्ट द किडनीज। और एकोजेनिक किडनी अगर हो गई तो फिर वो भी एक मुश्किल है। तो किडनीज़ का तो, क्योंकि यहाँ डायबिटिक क्लिनिक है, नेक्स्ट नेफ्रोलॉजिस्ट भी बैठते, यूरोलॉजिस्ट तो बैठते ही हैं, बट नेफ्रोलॉजिस्ट इज ऑल्सो सिटिंग देयर so that he can guide the patient regarding the kidney part of the disease. और सर्टेन फूड वेरे टॉक्सिक टू किडनीज हैं, वो सब नहीं लेना चाहिए। तो जैसे पोटेशियम कंटेनिंग ये बनानाज है, डेट्स है, इसमें बहुत हाई पोटेशियम है, एंड इट इज़ नॉट सेफ टू टेक विद अ पेशेंट हु इज़ ऑलरेडी डायबिटिक। तो हम समझते हैं कि किडनीज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और उसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल इज़ दैट आप शुगर कंट्रोल कीजिए। इफ़ यू कंट्रोल शुगर, योर किडनीज, योर आइज, योर हार्ट, योर न्यूरोपैथीज, एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड। तो दिस इज़ द मेन क्रक्स ऑफ दिस सिचुएशन। और इनको दे शुड adhere to diet, drugs, exercise, and a regular checkup every 2 months. Creatinine and EGFR, it should be measured, and depending upon the patient's profile. और अगर ठीक है, बिकॉज आफ्टर ऐसे तो थ्री तक भी, +3 भी अगर चला जाता है सीरम क्रेटिनिन, तो डायलिसिस की ज़रूरत नहीं होती। मगर आई थिंक दे शुड बी केयरफुल इन द डाइट सो दैट दे डोंट रीच दैट स्टेज। एक और दवा आ गई है मार्केट में, 1 साल से है, कि जिसमें जो 18% डायलिसिस स्टॉप हो जाता है उस दवा देने से, एंड दे डोंट नीड डायलिसिस, बट इट इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस आल्सो। इसलिए माय एडवाइस इज दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। You have a good healthy lifestyle, healthy diet, exercise, and good sugar control, then nothing will happen. जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you. तो आशा करते हैं दर्शकों ये जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।